हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यानली पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का। और जो चैप्टर है एक का डी, उसमें हम लोगों ने एक में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, दो में 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। एक के डी की बात कर रहा हूँ और आज के क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने वाले हैं और ये बुक है भारतीय वुमन का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, इसके बाद हमें कैसे इसको डील करना है ना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत होगा या नहीं। ठीक है, शांत होगा या नहीं, और अपने उत्तर की पुष्टि करें। इसमें बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा, तो अपने उत्तर की पुष्टि करें, यही कह रहा है ना। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से बता दिया था कि शांत होने के लिए ठीक है, क्या बता दिया था आपको कि शांत होने के लिए, क्या बता दिया था, शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, P/2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का होना चाहिए, जहां Q बराबर कितना है, 2 के पावर m और 5 के पावर n, जो हमने सीखा है। ठीक है, और P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं है, P/Q में कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यही बताया था ना आपको। तो ये क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, और इसके अलावा कहने का मतलब अगर नीचे ऊपर में जैसे 7/12 है, ठीक है, 7/12 है, तो नीचे में इस ऊपर में नीचे ऊपर नीचे पहले काट के देख लेंगे, अगर कट जाएगा तो ठीक है, काट देंगे, अगर नहीं कटा तो नीचे वाला का गुणनखंड कर लेना। तो 12, 2 6 के 12, 2 3 6, या तो उसके गुणनखंड में नीचे में, या तो गुणनखंड में 2 गुने 2 और 2 के पावर 2 3 के पावर 1 आया ना, तो ऐसे नहीं आना चाहिए। या तो उसके गुणनखंड में केवल 2 आए तो चलेगा, और या तो केवल 5 आए, या फिर 2 और 5 दोनों मिला के आए तो भी चलेगा। लेकिन इस तीनों के अलावा कुछ और आ जाएगा ना, तो ठीक है, इस तीनों के अलावा कुछ और आ जाएगा तो ये अशांत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं 7/4, ठीक है, 7/4, तो 7 और 4 के बदले में क्या लिखोगे आप, लिखोगे बोलो 2 गुने 2, तो ये 2 गुने 2, तो यानी 7 और 2 के पावर 2, 5 के पावर कुछ नहीं है तो 0 लिख देना। और इसी तरह 7 और 25 लिखोगे, तो ये 7 और 25 को लिखोगे कितना, 5 के पावर 2, 2 नहीं, 2 का पावर नहीं है तो 2 के पावर 0 लिख दो, तो ये भी शांत हो जाएगा। ये चीज 7/12 रहता तो इसको क्या लिख दो, 7 और 12 को 2 गुने 12 को लिखोगे ना इसे 2 और 6 और 2 और 3, तो 2 के पावर 2 और गुने 3, तो यानी 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा 3 है, तो ये अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और 9/12 रहे तो ये पहले काट के देख लेना, 3 तिया 9, 3 चौका 12, पहले ऊपर नीचे कटना नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये चीज है। तो इसके आधार पे हम लोग आज सारे इस क्वेश्चन को करेंगे। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि बिना भाग दिए आपको बताना है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। तो 29/343, 29/343, देखो 29/343 के बारे में अगर हम बात की जाए तो 29 और बट्टा में कितना है, 343। पहली बात तो ये किसी से कटेगा नहीं, ठीक है, 3 से कटेगा नहीं, और 343 जो है फैक्टर होता है ना, 7 को 3 बार गुना करते हैं तब होता है, तो 29/7 के पावर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे अशांत है, अशांत है। पूछेगा क्यों, कह रहा है ना अपने उत्तर की पुष्टि करें, क्योंकि P/2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, P/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है बात, आगे आ जाओ।
3/8 है, इसके बारे में तो आप सिंपल सी बता दोगे 3/8 शांत होगा या आसान। तो 3 है और बट्टे में कितना है 8, 8 को फैक्टर कर लो, तो 8 को फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 चौका यही आ जाएगा ना। 8 को फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 8 को फैक्टर करोगे तो ये 4 ये 2, ठीक है। तो यानी ये और एक बार और कर दो तो 2, अंतिम में 1 ला के छोड़ दो, तो 3 और 2 के पावर कितना आ जाएगा 3 और 5 नहीं है तो 0। ये शांत है, शांत। क्यों? क्योंकि शांत है, क्यों? क्योंकि p/2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है, ठीक है, 5 के पावर n के रूप का है। तो ये क्या है शांत होगा। कहेगा दशमलव के कितने अंक के बाद शांत हो जाएगा, तो जितना पावर अधिक हो, तो 3 अधिक है तो दशमलव के 3 अंक के बाद शांत हो जाएगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, है ना। 64/455, पहले इसको लिख लो 64/455। तो 64 और बट्टा में 455। पहली बात ये ऊपर नीचे कहीं कट नहीं रहा है, ये तो 5 से कटेगा तो ये 5 से नहीं कटेगा, तो 455 को फैक्टर करके देखते हैं। तो 455 को भाग लगा के देखते हैं ये 5 से जाता है तो 5 9 45, 5 1 5, ये कट जाएगा 7 से, 13 7 91। तो यहाँ पे लिखेंगे 64/5 के पावर 1, 7 के पावर 1 और 13 के पावर 1 अशांत है, अशांत। पूछेगा क्यों? क्योंकि शांत कब होगा, जब 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा तभी शांत होगा। अशांत है क्योंकि p/2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, p/2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए क्या है अशांत है, ठीक है बात। आगे आ जाओ 6/15। अगर डायरेक्ट बच्चे, अगर इसमें आप गलतियां करने की चांस सबसे ज्यादा होती है, ये ज्यादा गलतियां करने की चांस इसीलिए होता है क्योंकि बच्चे 15 को फैक्टर कर लेते हैं, तो इसमें 3 दिख जाता है। तो मैंने कहा 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो अशांत होगा। अशांत तो होगा ये, लेकिन मैंने कहा था कि अगर ये कटने वाला रहेगा तो काट लेना आप। तो ये 6/15 है ना, 6/15 बच्चा ये कट रहा है, तो इसको आप प्लीज पहले काट लीजिएगा। तो 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, तो ये कितना आ गया 2/5। अब 2/5 को कैसे लिखोगे, 2 के पावर कुछ नहीं है तो 0 और 5 के पावर 1, तो ये क्या है शांत है, शांत है। अब पूछेगा क्यों शांत है, तो लिख देना क्योंकि p/2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए क्या है शांत है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है ना। आगे आ जाओ, कह रहा है कि इसी में कह रहा है 35/50। मैंने पहले ही कहा था ना आपको, अगर ये कटने वाला होगा ना तो पहले आप लोग क्या कर लेना, इसको काट लेना, तभी आप कर पाओगे। ये कटने वाला है तो काट लेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 35, यहाँ पे लिखेंगे 35 बट्टा, यहाँ पे लिखता हूं 35 और बट्टा 50। ये कटने वाला होगा बच्चा, तो ये 5 से 5 7 35 और 5 धन 50, तो 7/10, 7/10, ठीक है। अब 10 को फैक्टर करोगे तो करने की जरूरत ही नहीं है, 2 गुने 5 है वह, तो 2 गुने 5 होगा ना, तो 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब ये पूछेगा कैसा है, तो ये शांत है, शांत है। क्यों पूछोगे, क्योंकि ये शांत क्यों है, क्योंकि p/2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। क्यों? क्योंकि p/2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा। अगर कहेगा दशमलव के कितने अंक के बाद ये शांत होगा, तो दशमलव के 1 अंक के बाद ये शांत होगा, ठीक है। 17/512, तो लिख लेते हैं 17/512 पहले, है ना। 17/512 लिखो।
तो ये 17 और बट्टा 512, अगर ये कटने वाला रहेगा तो काट लेना, नहीं कटने वाला रहेगा तो नहीं काटना। 17 से नहीं मुझे लगता है 512 कटेगा, तो 512 फैक्टर कर लेते हैं। तो 512 2 से काटना मतलब आधा करना, 512 का आधा 256, 256 का आधा 128, 128 का आधा 64, 64 का आधा 32, 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। ठीक है, कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। ठीक है, तो 17 बट्टा 2 कितने बार? 9 बार, तो 2 का पावर 9। 5 कितने बार? नहीं है, तो 5 के पावर 0। तो 2 और 5 के फॉर्म में आ गया, तो ये शांत होगा। अगर इसमें पूछता कि ये कितने अंक के बाद शांत होगा, तो जिसका नीचे में पावर अधिक रहता है, 9 पावर अधिक है तो 9 अंक के बाद शांत होगा। अगर पूछेगा क्यों शांत है, क्योंकि P बट्टा 2 के पावर m, P बट्टा 2 के पावर m 5 बट्टा n के रूप का है, इसीलिए। ठीक है, इसीलिए। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि 7 बट्टा 80। ठीक है, 7 बट्टा 80, तो 7 बट्टा 80 को देख लो आप, कोई ज्यादा इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। 7 और बट्टा कितना है? 80, सेम क्वेश्चन है। 7 बट्टा 80, 7 बट्टा 80, 7 और 80 में कुछ भी नहीं कटने वाला है मेरे ख्याल से, तो 80 को आप फैक्टर कर लो। तो 80 को फैक्टर कर लोगे तो ये 2 से जाएगा, 2 से 40, 2 से आधा करोगे 20, 2 से आधा करोगे 10 और 2 से आधा करोगे 5 और 5 से 1। 2 कितने बार? 1 2 3 और 4 बार, तो यानी 7 बट्टा 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1, तो 2 और 5 के P बट्टा यानी 2 के पावर 4, इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो यानी ये क्या होगा? शांत होगा। शांत होगा क्यों? क्योंकि कह रहा है ना, अपने उत्तर में पुष्टि भी करें। क्योंकि P बट्टा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है बात, ये बात है। इस तरह से करना होता है हमें क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, 13 बट्टा 125। 125 देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन में कहता कि ये दशमलव के कितने अंक के बाद शांत होगा, तो इस नीचे वाला का पावर देखो, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 4, तो यानी आप इसको भाग दोगे ना, तो कितने अंक के बाद कट जाएगा? तो दशमलव के 4 अंक के बाद। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है शायद 125, 13 बट्टा 125। तो ये इसमें भी कोई दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखोगे 13 बट्टा 125। 125 को फैक्टर कर लो, 125 जाएगा 5 से 25 और 5 से करोगे तो ये 5 और 5 से करोगे तो 1, तो 13 बट्टा 2 कितने बार है? नहीं है, तो 2 के पावर 0 और 5 के पावर 3। 2 और 5 के, मैंने कहा था ना उसके गुणनखंड में या तो 2 आना चाहिए और या 5 आना, सीधे 5 आया तो हमने 2 के पावर 0 रख दिया। इसके अलावा कुछ नहीं है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता था शांत हो जाता, तो ये शांत होगा। क्यों? क्योंकि P बट्टा 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, तो ये क्या होगा? शांत होगा। ठीक है बात, तो इस तरह से हमारी ये क्वेश्चन खत्म हो गई और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 17 बट्टा 8 है, तो 17 और 8 को आप सिंपल सा लिख लोगे, आज भी मैंने 8 को गुणनखंड किया था, तो 17 8 के बदले में क्या लिखोगे? 2 के पावर 3 और 5 इसमें नहीं आएगा, तो 5 के पावर 0, तो ये आ जाएगा शांत होगा। शांत होगा क्यों? क्योंकि P बट्टा 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, अब पूछेगा ये दशमलव के कितने अंकों के बाद होगा शांत। ठीक है, दशमलव के कितने अंकों के बाद शांत होगा, तो जिसका पावर अधिक है 3, तो दशमलव के 3 अंकों के बाद शांत होगा। कभी कभी हमें दशमलव प्रसार भी पूछ देगा, जो आगे वाले क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है देखो, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। ज्ञात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे, तो ये हमने अभी शांत अशांत डिसाइड किया था। ये संख्या शांत है, तो कि हमें ये भी पता है कितने अंक के बाद कटेगा, तो 3 अंक के बाद। अब इसको जब हम भाग देके, या फिर एक और तरीका मैं बताऊंगा, वो तरीका से भाग देके या फिर उस तरीके से आप निकाल पाओगे ना, तो उसको दशमलव प्रसार करते हैं।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। अगर हमारी ये वीडियो यहां तक आपको समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।